डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज बी। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है टाइम वैल्यू एंड मनी। गाइस इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज ए को। ठीक है, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए। ठीक, आइए शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दूं, जो भी हम यहाँ पे एमसीक्यू को सोल्व करेंगे, ठीक, वो कंप्लीट सोल्व करने वाले नहीं है। ठीक है, ओनली ऑन ट्रिक बेस पे सोल्व करेंगे, ना ही कोई फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। ठीक है गाइस, जो भी ट्रिक हम नोट्स कराएंगे उनको नोट्स कीजिए। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक नोट्स कराएंगे वो अलग होगी। ठीक, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की ट्रिक अलग होगी। ठीक है, सिर्फ आपको ट्रिक को नोट्स करना है। ठीक, आइए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका कह रहा है इफ प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, हमारे पास तीनों चीज़ गिवन है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमसे फाइंड करवा रहा है। आइए देखते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को हम इस तरह निकालते हैं, फॉर्मूले से मैं आपको बता दूं, वन प्लस आई की पावर एन। ठीक है, ये हमारा क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। लेकिन गाइस यहाँ पर हम, ठीक है, कोई भी फॉर्मूले के थ्रू सोल्व करने वाले नहीं हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस ट्रिक को नोट्स कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक क्या होगी, 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में पी। ठीक है गाइस, और इक्वल टू, अब देखिए गाइस इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इक्वल टू का बटन है। ठीक है, ये कैलकुलेटर में क्या है, हमें बटन को टाइप करना है। ठीक, कितने टाइम्स, जितने टाइम्स नंबर ऑफ ईयर हमारे पास गिवन है। ठीक है गाइस, देखिए किसी भी कारण से आपको ट्रिक को अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको कैलकुलेटर पे ट्रिक मिल जाएगी कि कैसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्लिप मिल जाएगी कैलकुलेटर की वीडियो के एंड में। ठीक, आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए आर आर हमारे पास कितना गिवन है, 5। ठीक, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू में पी हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन है, 1000। ठीक है गाइस, तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करना है। ठीक है गाइस, ये नहीं करना है कि 5 कर लिया हमने, 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 तो कितना है हमारा 1.05, फिर इंटू 100। ठीक है गाइस, अलग अलग नोट्स करके नहीं करना है, कंटिन्यू जो कैलकुलेटर पे वर्क करना है। ठीक है, अब इंटू में 1000। ठीक है, फिर इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स, देखिएगा यहाँ पे कितना है 4, तो 4 टाइम्स दबाना है, 1 2 3 और 4। गाइस देखिए हमारा आंसर जो क्या आ रहा है 1215। ठीक है, 1215.50। ठीक, तो क्या होगा, ए ऑप्शन जो होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ गाइस सबसे पहले आपको ट्रिक नोट्स करनी है और फिर ये ध्यान रखना है कि कंप्लीट ट्रिक को सोल्व करना है। ये नहीं है गाइस कि आप टुकड़ों में सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेटर पे सोल्व करना है इजीली। इक्वल टू का क्या है कि बटन है, बटन कितने टाइम्स दबाना है, जितने नंबर ऑफ ईयर हमारे पास गिवन है। ठीक, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए गाइस क्या कह रहा है, 100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अमाउंट ऑफ, कह रहा है कि 20 ईयर बाद कि कितने रुपए हो जाएंगे, 100। ठीक है, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कलेक्ट होता है। अब देखिएगा आर हमारे पास कितना है, 5, फिर डिवाइड का बटन दबाना कैलकुलेटर पे, 100 प्लस का बटन दबाना है कितना, 1, और इंटू में गाइस देखिए कितना हमारे पास प्रिंसिपल 100। अब गाइस देखिए इक्वल टू का बटन दबाना कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो गाइस देखिए हमारा कितना आ रहा है, 265। ठीक है, 0.3 आ रहा है हमारा। तो देखिए ऑप्शन सी क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमारे इसके अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है। ठीक है गाइस, 265.3 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा, क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा गाइस। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में प्रिंसिपल, और इक्वल टू का क्या है, बटन दबाना है। ठीक है गाइस, हम देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर कितना है, 20, तो 20 टाइम्स हमें इक्वल टू का बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए थर्ड देखते हैं गाइस। देखिए थर्ड, अब देखिए गाइस क्या कह रहा है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 3% पर एनम पेबल ऑन हाफ ईयरली। ठीक है गाइस, देखिए इसकी ट्रिक नोट्स कीजिए क्या होगी गाइस। देखिए जो भी हमारी सब ट्रिक क्या है कि R/100 प्लस 1 से ही शुरू होती है। ठीक है, आर, अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल गिवन तो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होता है, इंटू में 100 और इक्वल टू दबाना होता है कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईयरली होता है तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाफ ईयरली है तो यहाँ पे 200 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वार्टरली होता है तो कितने से डिवाइड करते, 400 से, और यहाँ मंथली होता है तो कितने से डिवाइड करते गाइस, 1200 से। ठीक है, 1200 से डिवाइड करना होता है। अब देखिए सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि इक्वल टू का बटन देखिए ईयरली होता है तो 1 टाइम्स दबाना है। ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली है यहाँ पे तो 2 टाइम्स दबेगा। अब क्वार्टरली होता है तो गाइस 4 टाइम्स दबता है। ठीक, मंथली होता है तो कितना, 12 टाइम्स दबेगा। अब गाइस ये बात और ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे तो सिर्फ हाफ ईयरली कह रहा है, 1 ईयर है। ठीक है, लेकिन कितनी बार क्या कहता है कि 20 ईयर हाफ ईयरली पेड करना है, तो 20, ठीक है, ईयर है और हाफ ईयरली पेड करना है तो इंटू में 2 क्या हो जाएगा, ये 40। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, आइए देखते हैं इक्वल टू। ठीक है गाइस, जो भी हमारा 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है,
इंटू में 100 और इक्वल टू करके जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसमें से गाइज हमें माइनस करना है 100, ठीक है। फिर जो भी आएगा क्या होगा वह हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं। अब गाइज देखिए यहाँ पे आर हमारे पास कितना गिवन है 3%, ठीक है। अपॉन में 100 + 1 इंटू में 100 करेंगे इक्वल टू बटन यहाँ पे कितनी बार दबाएंगे गाइज देखिए, पेबल कौन कह रहा है हाफ ईयरली, तो 2 टाइम्स जो है हमें इक्वल टू का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे 100। आइए देखते हैं गाइज देखिए मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, समझाना पड़ रहा है आपको इसलिए टाइम लग रहा है। मैं आपको एड्स के वीडियो के एंड में आपको एक क्लिप मिलेगी, ठीक है, वो देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगी ट्रिक को कैसे एप्लीकेबल होगी कैलकुलेटर में, ठीक। आइए देखते हैं। तो गाइज देखिए 3 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू में 100। अब देखिए गाइज इक्वल टू का बटन दबाना कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 2, फिर माइनस कर देना है 100। गाइज देखिए हमारा कितना आ रहा है देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 3 लेकिन डिवाइडेड बाय 100 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है कि हाफ ईयरली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है गाइज देखिए 200 + 1 इंटू में 100 इक्वल टू कितने टाइम्स गाइज 2 टाइम्स, 1 2, माइनस कितना करना है गाइज हमें 100, ठीक है। तो अब देखिए कितना आ रहा है हमारा 3.0225, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आइए देखते हैं। तो गाइज देखिए हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए फोर्थ देखते हैं। गाइज फोर्थ देखिए, फोर्थ कभी भी गाइज डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है या मशीन का है, ठीक है, एक ही ट्रिक आपको याद रखनी है। देखिए 1 - R परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का क्या आएगा, ये बटन है, ठीक है, नोट्स करते रहिए साथ साथ, इंटू में वैल्यू किसकी, मशीन की वैल्यू, और इक्वल टू दबाना गाइज कितने टाइम, जितने हमारे पास नंबर ऑफ ईयर गिवन है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए गाइज 1 माइनस कितना आर हमारे पास कितना गिवन है, देखिए गाइज 20%। तो गाइज ये बटन है कैलकुलेटर पे, ठीक है, कैलकुलेटर पे सोल्व करना है। तो देखिए 1 - 20%, ठीक, इंटू में मशीन की वैल्यू, मशीन की वैल्यू हमारे पास देखिए गाइज कितनी है, द ओरिजिनल वैल्यू कितनी गाइज 1 लाख, ठीक है। अब इक्वल टू का बटन दबाना कितने टाइम, जितने के हमारे पास क्या है। अब देखिएगा इक्वल टू का बटन दबाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, स्क्रब वैल्यू आती है इक्वल टू में, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि स्क्रब वैल्यू गिवन है और हमारे से क्या पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नंबर ऑफ इक्वल टू दबाते हैं कितने टाइम्स में हमारे पास 30,000 जो है रिसीव होंगे। देखिए 1 2 3 4, गाइज 4 करने पे कितना आ रहा है 40,960, ठीक है। 5 करते हैं 32,700, देखिएगा ये अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या है 5 से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखते हैं गाइज, ठीक है, 6 करने पे लेकिन क्या है कि हमारा जो है कम आ रहा है, तो क्या होगा गाइज बी ऑप्शन जो होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइज, ठीक है। वीडियो के एंड में आपको एक क्लिप भी मिल जाएगी, ठीक है, उसके थ्रू आपको इजीली सोल्व करने आ जाएंगे, ठीक है, कि कैलकुलेटर पे ट्रिक को कैसे एप्लीकेबल करना है, ठीक। आइए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या कह रहा है, इफ़ ए, ठीक है, अमाउंट भी गिवन है हमारे पास और नंबर ऑफ ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली देन द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा इस ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, 8 डिवाइडेड बाय 100 + 1, ठीक है, इनटू में क्या था प्रिंसिपल और इक्वल टू का क्या था ये बटन है, ठीक, बटन दबाना है हमें कैलकुलेटर में इक्वल टू का कितने, जितने नंबर्स ऑफ ईयर हमारे पास गिवन है। लेकिन गाइज देखिए यहाँ पे क्या है कि पेबल ऑन हाफ ईयरली है, तो 2 ईयर में हाफ ईयर कितने होते हैं गाइज 4, ठीक है। तो 4 टाइम्स क्या है हमें इक्वल टू का बटन दबाना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आइए देखते हैं, एक सेकंड गाइज देखिए, ठीक है। देखिए 4 टाइम्स क्या है हमें इक्वल टू का बटन दबाना है। अब गाइज देखिए हमारे पास जो यहाँ पे निकल के आता था, यहाँ वो क्या आता था, अमाउंट निकल के आता था। लेकिन गाइज देखिए अमाउंट हमारे पास गिवन है कितना 1000। अब गाइज देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह आपको ऑप्शन से पुट करना है, ठीक है। ए ऑप्शन पुट करके देखिए कि अमाउंट जो है हमें 1000 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है गाइज। देखिए सबसे पहले मैं ए ऑप्शन को पुटअप करके देखता हूँ गाइज, कैलकुलेटर पे कीजिए मेरे साथ, ठीक। अब देखिए आर हमारे पास कितना गिवन है 6 डिवाइडेड बाय 100 + 1, ठीक है गाइज। अब इनटू में क्या करना है हमें, देखिए गाइज देखिए यहाँ पे हाफ ईयरली है, ठीक, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 200 होगा, ठीक, मैंने आपको बताया था। यदि क्वार्टरली होता तो 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक। तो 6 डिवाइडेड बाय 200 + 1 इनटू में गाइज ए ऑप्शन को पुट करते हैं 888.80 इक्वल टू दबाइए 1 2 3 4। तो गाइज देखिए 4 टाइम्स इक्वल टू दबाने पे हमारे पास 1000 आ रहा है, ठीक है, 1000 आ रहा है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए 6 देखते हैं गाइज। 6 में देखिए क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, ठीक है, पॉपुलेशन है एक टाउन की, इंक्रीज एवरी ईयर 2%, 2% से एवरी ईयर इंक्रीज हो जाती है ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ डेट ईयर, ठीक। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ईयर विच टोटल इंक्रीज बाय पॉपुलेशन ऑफ 40%, ठीक है भाई। हम मान के चलते हैं कि साल के शुरू में जो पॉपुलेशन थी वो 100 थी, ठीक है।
अब ये क्या कह रहा है कि 40% इंक्रीज हो जानी चाहिए, ठीक है। यदि 100 थी तो वो 140 हो जानी चाहिए, ठीक है गाइस। देखिए अब क्या कह रहा है कि एवरी ईयर जो बढ़ती है वो 2% से बढ़ती है, ठीक। गाइस देखिए ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है, ठीक। आर हमारे पास गिवन है, आर कितना हो गया गाइस हमारा, देखिए 2%, ठीक है। आर भी हमारे पास गिवन हो गया और यहाँ पे पी भी गिवन है। अब देखिए गाइस ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, आर डिवाइडेड बाय 100 + 1 इंटू में पी। अब गाइस देखिए इक्वल टू दबाना कितने टाइम, जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं। अब गाइस देखिए हमें नंबर ऑफ ईयर तो फाइंड ही करने हैं, जब तक कि 140 नहीं आ जाता कैलकुलेटर पे हम इक्वल टू दबाएंगे और वही क्या होंगे, हमारे नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, ठीक है। आर देखिए अब हमारे पास कितना गिवन है, 2 डिवाइडेड बाय 100 + 1 इंटू में, गाइस देखिए इंटू में क्या करेंगे, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, हम मान के चलते हैं कि 100 है। अब देखिए गाइस जब तक 140 नहीं आ जाता इक्वल टू दबाना है, दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। गाइस देखिए 70 टाइम्स इक्वल टू दबाने पे हमारा क्या आ रहा है कि 140 जो है हमारा अमाउंट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि गाइज जब हमारे पास अमाउंट भी गिवन है, ठीक है, 100 तक कह रहा है कि 140 हो जाना चाहिए, ठीक है। हम मान के चल देंगे जो हम शुरू में पॉपुलेशन ले रहे हैं वो हमारे पास 100 थी, ठीक है। अब हमारे पास रेट भी गिवन है, ठीक। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक गाइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए 7 देखते हैं। देखिए गाइज 7th में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 3 ईयर एट 6% पर एनम इज कितना है, 110.16, ठीक। क्या कह रहे हैं, 10 हम इज। गाइस देखिए इस हम ऑप्शन के थ्रू सोल्व करते हैं इसको, ठीक है, इजीली सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, जिसका भी डिफरेंस हमारा 110.16 आएगा, ठीक, वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइस। देखिए सबसे पहले ऑप्शन क्या करता हूँ मैं, देखिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक 6 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू में गाइस कितना प्रिंसिपल मान के चल रहा हूँ मैं, 3000, ऑप्शन ए, ठीक है। इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, क्यों, नंबर ऑफ ईयर हमारे पास कितने गिवन है, 3, 1 2 3। गाइस देखिए 1 2 3 मैं दबाता हूँ। अब देखिए तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, इसका 576 रुपये क्या आ रहा है, 0.04 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है गाइस। अब देखते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 3000 इंटू में 6 इंटू में 3 और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है गाइस, 540 आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब गाइस देखिए 540 और 573 इसका डिफरेंस जो 110 नहीं आ रहा है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, ये तो हमारा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन को पुटअप करके देखते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन के थ्रू करते हैं। तो ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको, 6 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू में प्रिंसिपल अब कितना लेके चलने का हम, 3700, ठीक। इक्वल टू दबाना कितने टाइम्स, 3, 1 2 3। और गाइस इसमें से माइनस कर देंगे कितना, जितना हमने अमाउंट लिया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया गाइस। देखिए कितना आ रहा है, 706.75, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट और निकाल लेते हैं इसका, 3700 इंटू में कितना, 6 इंटू में 3 और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है गाइस। कितना आ रहा है हमारा, देखिए 3700 लेना है गाइस, ठीक है। 3700 इंटू में 6 इंटू में 3 और डिवाइडेड बाई 100, तो गाइस कितना आ रहा है हमारा, 666 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं इसमें से 706.75, तो गाइस देखिए ये हमारा 40 रुपये 75 पैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। आइए गाइस ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, 12,000, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। देखिए 6 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू में 12,000 इक्वल टू दबाना है गाइस कितने टाइम्स, 3, 1 2 3, फिर माइनस 12,000। तो देखिए गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 2292.12, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट और निकाल लेते हैं, इसका कितना आएगा, 12,000 इंटू में 6 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 100, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है, 2160, ठीक है गाइस। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं हम अपना 2292.19, ठीक है गाइस। देखिए ये कितना आ रहा है हमारा, 132 पॉइंट, ठीक है, 19 आ रहा है। तो गाइस देखिए ज़्यादा आ रहा है इंटरेस्ट, तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, चाहे आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए गाइस 8 देखते हैं। गाइस देखिए 8 में देखिए क्या कह रहा है, द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन एस्टिमेटेड 10 ईयर, ठीक, एंड कॉस्ट 10,000 हमारे पास गिवन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है, द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। गाइस देखिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, 1 माइनस आर परसेंटेज इंटू में क्या वैल्यू ऑफ मशीन इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, हमारा स्क्रैप वैल्यू आ जाती है, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ ईयर जो हमारे पास गिवन है, ठीक। अब देखिए गाइस हमारे पास 1 माइनस 10, गाइस यहाँ पे ये परसेंटेज का क्या है गाइस, बटन है, ठीक है। परसेंटेज का बटन दबाना कितना है हमारा, 0.9 इंटू में क्या करेंगे हम, मशीन की वैल्यू कितनी है, 10,000 इक्वल टू दबाइएगा कितने टाइम्स कह रहा है, 10 ईयर। तो देखते हैं 10 ईयर बाद कितनी वैल्यू बचेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो गाइस देखिए 3486 हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 3486, ठीक है, 0.78। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइस। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है कि ट्रिक नोट करनी है, ठीक। यदि गाइस एप्लीकेबल करनी नहीं आ रही है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वीडियो के एंड में आपको बिल्कुल एप्लीकेबल करनी आ जाएगी कैलकुलेटर पे कैसे होगी, ठीक। आइए नाइन्थ देखते हैं गाइस, ठीक है। नाइन्थ में क्या कह रहा है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 7%, ठीक, पर एनम कन्वर्ट क्वार्टरली है, ठीक है गाइस। देखिए अब यहाँ पे आपको क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ट्रिक क्या थी, 8/100 + 1 इंटू में गाइस यहाँ पे क्या होगा 100, ठीक, फिर इक्वल टू का बटन दबाना है, फिर जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसमें से क्या करना है -100 करना है। अब गाइस देखिए यहाँ पे एक नंबर ऑफ डिवाइड किससे करेंगे, 8/100 तो करेंगे नहीं, 400 करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्वार्टरली, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। यदि मंथली होता है तो 1200 से डिवाइड करते हैं, क्वार्टरली 400 से, हाफ ईयरली तो 200 से, ठीक, और खाली ईयरली होता है तो 100 से डिवाइड करना होता है। अब गाइस देखिए 7/200 + 1। अब गाइस देखिए इज इक्वल टू कितने बार दबाते हैं, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं, लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली है तो एक ईयर में कितने क्वार्टर, 4, तो 4 टाइम्स इक्वल टू दबाना है, ठीक है। देख लेते हैं 7/200 + 1 इंटू में 100 इक्वल टू दबाना कितने टाइम्स गाइस, 4, 1 2 3 4, ठीक गाइस। अब इसमें से माइनस क्या करना है हमें, देखते हैं। -100, तो गाइस देखिए ये हमारा कितना आ रहा है, 7.18 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि 7/400 + 1 और इंटू में 100, 1 2 3 4 -100, ठीक है गाइज। अब कितना आ रहा है हमारा 7.18 आ रहा है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक गाइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइज। सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव रेट में आपको डिवाइड का ध्यान रखना है और इक्वल टू का ध्यान रखना है, ठीक है। मंथली है या क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, ठीक है। आइए 10 देखते हैं गाइज। देखिए 10th में क्या कह रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, ठीक है, फॉर हाफ ईयर 10% पर एनम हाफ ईयरली बेसिस पे है, ठीक है। हाफ ईयरली बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा इस 16,000 है, ठीक, उसका कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने गाइज आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है, क्या होगी 10/100। अब देखिएगा 100 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हाफ ईयरली है, ठीक है। 10/200 + 1 इंटू में गाइज कितना है हमारे पास अमाउंट, प्रिंसिपल जो गिवन है 16,000, ठीक है। अब इक्वल टू दबाना गाइज, देखिए हाफ ईयरली है तो 1.5 साल में हाफ ईयरली कितने होंगे 3, तो 3 टाइम्स इक्वल टू दबाना है हमें, ठीक। देखिए 1 2 3 और माइनस कितना कर देंगे गाइज, देखिए 16,000 तो कितना आ रहा है हमारा 2522 जो है इसका आंसर आ रहा है, ठीक है गाइज। तो देखिए ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेवंथ में क्या कह रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें कितने पे, 40,000 पे, ठीक है, @10% पर एनम फॉर ईयर वैन द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन क्वार्टरली। गाइज क्या कह रहे हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे हम जो है इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। देखिए गाइज मैंने आपको ट्रिक बताई थी 8/100 + 1 इंटू में गाइज कितना प्रिंसिपल और इक्वल टू क्या है गाइज, यहाँ पे बटन दबाना कितने टाइम, जितने हमारे पास नंबर ऑफ ईयर है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर तो हमारे पास 1 है, लेकिन क्या कह रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। तो एक ईयर में कितने क्वार्टर, 4, तो 4 टाइम्स यहाँ पे इक्वल टू दबाना है हमें, ठीक है। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था यहाँ कितने से डिवाइड होगा, 400 से। क्यों, क्योंकि क्या है कि क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। यदि मंथली पे होता तो 1200 से डिवाइड होता, हाफ ईयरली होता तो 200 से डिवाइड होता, ठीक है गाइज। ये आपको हम ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, ठीक। तो आइए करते हैं। अब देखिए गाइज मेरे साथ करिए कैलकुलेटर पे, आर हमारे पास कितना है 10/400 + 1 इंटू में 40,000 इक्वल टू दबाना कितने टाइम्स गाइज, 4, 1 2 3 4। अब माइनस कर लीजिए इसमें से 40,000, तो गाइज देखिए कितना आ रहा है हमारा 4152, ठीक है, 52.51। तो गाइज देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आइए देखते हैं। तो गाइज सी ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है गाइज। आइए 12 देखते हैं। गाइज देखिए 12th में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 रुपये पे हमें बताना है फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम के हिसाब से। अब गाइज देखिए इसकी तो ट्रिक आपको पता है, 8/100 + 1 इंटू में प्रिंसिपल और इक्वल टू, ठीक। इक्वल टू का क्या है, ये बटन है, कितने नंबर्स ऑफ ईयर है हमारे पास 2, तो 2 टाइम्स इक्वल टू दबाना है, ठीक है गाइज। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला सिंपल सा है, PNI फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। आइए देखते हैं। तो गाइज करिए कितना हो जाएगा ये 5/100 + 1 इंटू में 2400, ठीक है गाइज। 5/100 + 1 इंटू में 2400 इक्वल टू गाइज कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 2। अब माइनस कर लीजिए कितना 2400। देखिए गाइज कितना आ रहा है हमारा 246 रुपये आ गया, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 2400 इंटू में
5 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 100। गाइस देखिए 240 हमारा क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, 6 आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, आइए गाइस 13 को करने से पहले गाइस 14 देखते हैं, फिर 13 को डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000। ठीक है, 4000 रुपये कह रहा है फॉर 6 मंथ एट 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली। गाइस देखिए क्वार्टरली बेसिस पे पे कर रहा है, तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर होते हैं गाइस, 2 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, r डिवाइडेड बाई 100 + 1 इनटू में प्रिंसिपल और इक्वल टू गाइस देखिए यहाँ पे कितने टाइम्स दबेगा, 6 मंथ और क्वार्टरली है तो 2 टाइम्स इक्वल टू दबेगा। क्यों, 6 मंथ में कितने क्वार्टर, 2। अब गाइस देखिए यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कर रहा है, तो डिवाइड किससे करेंगे हम, 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक, मैंने आपको अभी पीछे भी बताया कि मंथली होता है तो 1200 से। ठीक, आइए देखते हैं गाइस। देखिए अब हमारे पास आर कितना है यहाँ पे 12, डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे हम, 400 + 1 इंटू में 4000। ठीक है, इक्वल टू दबाना कितने टाइम्स, 2, 1 और 2 माइनस कर दीजिए उसमें से अपने 4000, कितना आ रहा है गाइस देखिए 243.60 हमारा जो आ रहा है फाइनल आंसर आ रहा है। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस देखिए ए ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं गाइस 13 को आराम से समझिएगा, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है समझने में। गाइस यदि इसकी आपको लैंग्वेज समझ में आती है तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए गाइस क्या कह रहा है, द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट हमारे पास गिवन है। ठीक है, ए पर 1000 आर 29.4%, 39 और 19.4% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि बर्थ रेट भी गिवन है और डेथ रेट भी गिवन है। ठीक, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ईयर इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल। ठीक, कह रहा है कि कितने ईयर में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब देखिए हमारे पास बर्थ रेट गिवन है और डेथ रेट गिवन है। ठीक है गाइस, देखिए 39.4 बंदे जो है उनका तो जन्म होता है। ठीक, और 19.4 का क्या है कि मृत्यु होती है। तो गाइस हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि 20% जो है उनका जन्म होता है। ठीक, बर्थ रेट है कह सकते हैं ओवरऑल। क्यों, क्योंकि इतने तो जीते हैं हर साल और इतने मर जाते हैं, तो क्या कह सकते हैं हम कि हाँ 20% ऑल ओवर क्या है कि बर्थ होता है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ ईयर पॉपुलेशन विल बी डबल। ठीक है, पॉपुलेशन डबल हो जाए। अब देखिएगा क्या कह रहा है, हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। यदि हम परसेंटेज निकालते हैं तो गाइस देखिए परसेंटेज ऑलवेज क्या होती है, 100 पे होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें कितने पे गिवन है, 1000 पे गिवन है गाइस। ठीक है, 1000 पे हमें गिवन है 39.4 और 19.4। ठीक है, तो गाइस देखिए अब हमारी कितनी आई है, 20% ऑल ओवर जो है 1000 पर ऑल ऑन एवरेज 20% क्या है कि जन्म होता है। ठीक है, हमारा बर्थ रेट है, ऑल एन एवरेज कितना है 20%। ठीक है, एवरेज क्या है कि 1000 पे हमारा 20% क्या है कि जन्म रेट है। ठीक है, बर्थ रेट है। तो गाइस देखिए लेकिन परसेंटेज क्या होती है कि ऑलवेज जो है हमें 100 पर गिवन होती है, लेकिन ये कितना है 1000 पे गिवन है। गाइस देखिए तो मैं इसको 100 के ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या होगा, 2% ऑल ऑन एवरेज हम कह सकते हैं कि हमारा बर्थ रेट है। ठीक, क्यों, क्योंकि क्या है कि हमारे पास 1000 पे गिवन है, लेकिन हमें क्या करना है कि 100 पे गिवन करनी है। ठीक, गाइस या तो हम ये कर सकते हैं कि हम जो हमारा आंसर आएगा फिर उसको बाद में हम 1000 पे कन्वर्ट करें या 100 पे कन्वर्ट करें। ठीक, हम इसको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, क्यों, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है कि ऑलवेज 100 पर गिवन होती है। तो गाइस ये क्या होगा, 2% ऑल एन एवरेज हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गया, रेट गिवन है हमारे पास 2%। ठीक है, अब गाइस मान के चलते हैं हम पॉपुलेशन लेते हैं। ठीक है, 100 है हमारे पास, तो ये क्या कह रहा है कि डबल हो जाए, कितने ईयर में डबल हो जाए। ठीक है गाइस, देखिए तो 200 हो जाए। ठीक, अब क्या है कि हमारे पास मैंने ट्रिक आपको क्या बताई थी, r डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू में p इज इक्वल टू गाइस। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर्स में। अब गाइस देखिए ये भी हमारे पास गिवन है जो निकल के आएगा, ये क्या कह रहा है कि 200 हो जाए। यहाँ p क्या है हमारे पास 100। अब देखिए गाइस कैलकुलेटर पे सोल्व कर लीजिए, r कितना आ गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू में 100। अब गाइस देखिए इक्वल टू दबाइए कितने टाइम, जब तक कि नंबर 200 हमें रिसीव नहीं हो जाता। गाइस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। गाइस देखिए 35 टाइम जब हम इक्वल टू दबाते हैं कैलकुलेटर्स में तो हमारे पास क्या है कि 200 रिसीव होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ए ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, क्या है कि अब हमारे पास गाइस देखिए एक बार और देख लीजिए, अब हमारे पास क्या था कि 100 के ऊपर बर्थ रेट गिवन था कितना, 20% ऑल एन एवरेज। तो गाइस इससे क्या करेंगे कि हम 100 के ऊपर लेकर आएंगे, 100 के ऊपर क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास रेट भी गिवन है। ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या था 100 था, अब ये कह रहा है कि डबल हो जाए, तो ये क्या हो जाएगी 200 हो जाए। ठीक है गाइस, तो इक्वल टू उतने टाइम्स तक जब आना है जब तक कि हमें 200 रिसीव नहीं हो जाता। ठीक है गाइस, तो क्या होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं।
फर्स्ट ट्रिक क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारे पास ट्रिक है, ठीक। मैंने आपको क्या बताई थी, r डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू में p इक्वल टू दबाना है कितने टाइम, जितने नंबर्स ऑफ ईयर है हमारे पास। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 क्या है कि 5 हमारे पास रेट गिवन है। तो देखिए गाइस 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू में गाइस देखिए प्रिंसिपल कितना गिवन है 1000, ठीक है। इक्वल टू दबाना है गाइस देखिए कितने टाइम्स नंबर ऑफ ईयर जितने हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर कितने यहाँ पे 4, तो 1 2 3 4। तो गाइस देखिए 4 टाइम्स इक्वल टू दबाने पे गाइस देखिए हमारे पास जो है रिसीव हो गया, ठीक है, 1215.50। गाइस देखिए ये ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, ठीक। इस तरीके से आप कैलकुलेटर पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। सेकंड ट्रिक देखिए गाइस, मैंने आपको क्या बताई थी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। इफेक्टिव रेट गाइस देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग द नॉमिनल रेट 3%। गाइस देखिए पेबल ऑन हाफ ईयरली, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है, हमें 3 डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा, हाफ ईयरली है तो प्लस 1 इंटू में गाइस यहाँ पे 100 करना और इक्वल टू दबाना कितने टाइम, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं। हाफ ईयरली में कितने हो जाएंगे 2, 1 और 2, ठीक है। अब माइनस करना है क्या 100। अब देखिए गाइस कितना आ गया हमारा ये 3.0225। तो ये कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक। आई होप कि ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। एक लास्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी कि इफेक्ट इसकी मशीन की, ठीक है, डेप्रिसिएशन का यदि कोई क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ठीक है गाइस देख लेते हैं मशीन के क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द रिजल्ट ऑफ द मशीन, ठीक है, एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर, द कॉस्ट, ठीक है, कितनी गिवन है हमारे पास 10,000, रेट डेप्रिसिएशन 10% है, द स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा है गाइस। देखिए मैंने आपको क्या बताई थी 1, ठीक, 1 माइनस आर परसेंटेज। देखिए आर गाइस यहाँ पे हमारे पास कितना गिवन है 10, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 10 का फिर परसेंटेज, ठीक है गाइस, इनटू में क्या करना है मशीन की वैल्यू, मशीन की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 10,000, इक्वल टू दबाना गाइस कितने टाइम, जितने नंबर्स ऑफ ईयर हैं। गाइस देखिए यहाँ पे नंबर्स ऑफ ईयर हमारे पास कितने गिवन है, देखते हैं 10 ईयर है तो 10 टाइम्स इक्वल टू दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए गाइस कितना आ रहा है 3486। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन, देखिए गाइस ए ऑप्शन जो होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 3 कितना आ रहा है 3486, ठीक।